वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो। दोस्तों, एक और एक्टर ड्रग्स की चपेट में पुलिस के हाथों चढ़ा। नाम अमनप्रीत सिंह। एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह का भाई। अमनप्रीत स्ट्रगलिंग एक्टर है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। 2020 में रिलीज बॉलीवुड डेब्यू फिल्म राम राज्य में भी अमनप्रीत सिंह को देखा गया था। बताते चले, बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुलप्रीत सिंह के भाई को ड्रग्स केस में हैदराबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 15 जुलाई को अमनप्रीत को 4 और लोगों के साथ अरेस्ट किया गया है। इस खबर ने बॉलीवुड को फिर से कटघरे में ला खड़ा किया है। पुलिस ने बताया है कि अमन के यूरिन टेस्ट में कोकीन की सेवन की पुष्टि की गई है। ड्रग्स मामले की जांच अभी जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस द्वारा एक जॉइंट ऑपरेशन के बाद अमनप्रीत सिंह को ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किया गया है। रिपोर्ट्स में यह भी पता चला है कि तेलंगाना एंटी नारकोटिक्स ब्यूरो को 2.6 किलोग्राम कोकीन मिला है। इसे हैदराबाद में बेचने के लिए लाया गया था। पुलिस ने इस रैकेट का भंडाफोड़ कर 30 ऐसे कस्टमर की पहचान की है, जिसमें अमनप्रीत सिंह का भी नाम शामिल है। दोस्तों, ड्रग्स और बॉलीवुड का पुराना नाता है। साल दर साल ऐसे मामले सामने आते रहे हैं, जहां हर किसी को चौंकने पर मजबूर किया है। आपको याद होगा, रकुलप्रीत सिंह को भी सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूछताछ के लिए बुलाया था। सुशांत की गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान रकुलप्रीत सिंह का नाम आया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ड्रग्स मामले में रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सामने 20 पन्नों का बयान दिया था। अपने बयान में रिया ने 25 ऐसे बॉलीवुड सेलेब्स का नाम लिया था, जिसमें रकुलप्रीत सिंह का नाम भी शामिल था। हालांकि पूछताछ के दौरान रकुल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। रकुलप्रीत ने अपने शानदार अदाकारी से अपने फैंस को इम्प्रेस किया है। 2023 में उनकी सभी फिल्में ओटीटी पर रिलीज हुई। उनकी कई फिल्में आने वाली भी हैं। रकुलप्रीत ने 21 फरवरी 2024 को जैकी भागनानी से शादी कर ली है। जाहिर सी बात है, जब जब ड्रग्स के साथ बॉलीवुड का नाम जुड़ा है, तब तब यही सवाल आया है, आखिर यह ड्रग्स आता कहां से है और उसकी चपेट में कुछ स्टार हीरो हीरोइन क्यों आ जाते हैं। फ्लैशबैक में चलते हैं दोस्तों। सुशांत सिंह राजपूत के मौत के बाद कई मुद्दे सामने आए। उनकी गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शोविक से जुड़ा एक ड्रग एंगल सामने आया था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। कंगना रनौत ने तो ये भी कहा था कि बी टाउन के ए लिस्टर्स एक्ट्रेस को जांच के लिए अपने ब्लड सैंपल देने चाहिए, ताकि ये स्पष्ट हो जाए कि वे कोकीन के आदी नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 99% सुपरस्टार हार्ड ड्रग्स लेते हैं। बॉलीवुड और ड्रग्स की बात छिड़ेगी तो सबसे पहले संजय दत्त का नाम आएगा। उन्होंने खुद कबूला था कि ड्रग्स के आदी थे, लेकिन इस लत से बाहर भी आए। कैसे 17 साल की उम्र से ड्रग्स लेना शुरू किया, कितनी मुश्किलों को झेलते हुए, जद्दोजहद करते हुए इस नशे से मुक्त हुए। दोस्तों, बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेस पर भी ड्रग्स लेने का आरोप लगा। ड्रग्स लेने के साथ दीपिका पादुकोण का भी नाम जुड़ा। उन्हें पूछताछ के लिए भी बुलाया गया। इस मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर जांच जब ड्रग्स केस से जुड़ी तो एक के बाद एक नाम सामने आने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सभी के कनेक्शन एक नामी गिरामी कंपनी की टैलेंट मैनेजर रही जया साहा से रहे हैं। ये जया बड़े स्टार्स का काम देखती थी, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत भी शामिल थे। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की जांच में ड्रग चैट से खुलासा हुआ कि जब रिया चक्रवर्ती के भाई ने स्वीकार किया था कि उसने अपने बहन रिया के लिए ड्रग्स खरीदी थी। रिया ने भी कबूला था कि पेडलर्स के साथ लगातार संपर्क में थी। इसी पूछताछ के दौरान सामने आया नाम सारा अली खान का और श्रद्धा कपूर का भी। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर भी सुशांत सिंह राजपूत की ड्रग्स पार्टियों में शामिल होती थी, ऐसा रिया चक्रवर्ती ने कहा था। मीडिया में आए रिपोर्ट्स के अनुसार रिया के मुताबिक केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के वक्त सुशांत सिंह हिमालय पर रहे। वहां ड्रग्स आसानी से और मुफ्त में उपलब्ध था। पूरा सेट ही ड्रग्स ले रहा था। सुशांत ने पहली बार सारा अली खान के साथ ड्रग्स का हेवी डोज लिया था, ऐसा रिया चक्रवर्ती का कहना था। ड्रग्स लेने से वेट गेन भी होता है। केदारनाथ फिल्म की शूटिंग के दौरान सुशांत की ड्रग्स लेने की लत और बढ़ गई। रिया ने दावा किया था कि जब सारा अली खान और सुशांत सिंह राजपूत केदारनाथ की शूटिंग से लौटे तो दोनों का वजन बढ़ा हुआ था, जबकि हिमालय पर जिस माहौल में शूटिंग हो रही थी वहां वजन बढ़ना नामुमकिन था। ड्रग्स चैट में तो श्रद्धा कपूर का भी नाम आया, जिसमें जया साहा ने कबूला था कि उसने श्रद्धा के लिए ड्रग्स खरीदा था। यहाँ तक कि ड्रग्स लेने के चक्कर में कई स्टार्स को तो जेल की हवा भी खानी पड़ी, जैसे कि फरदीन खान। कोकीन खरीदने के कथित प्रयास के लिए गिरफ्तार हुए, बाद में मामले में छूट दी गई। कितने सालों के संघर्ष के बाद फरदीन दोबारा अपने काम पर लौटे हैं। हीरा मंडी में उनके किरदार की काफी प्रशंसा हुई है। दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी, जिस घटना ने बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया था,
लेकिन बाद में इस मामले में आर्यन को क्लीन चिट मिली। अरमान कोहली, इनके आवास में ड्रग्स बरामद के लिए इन्हें गिरफ्तार किया गया। प्रतीक बब्बर, दिवंगत अभिनेत्री स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने कबूला था कि 13 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू किया था। मेरे ड्रग्स लेने की वजह से मेरा बचपन अशांत रहा। बाद में प्रतीक नशा मुक्ति केंद्र गए और उन्हें ड्रग्स से मुक्ति मिली। हनी सिंह को ही ले लीजिए। ड्रग्स की चपेट में आने से हनी सिंह का करियर और शोहरत का ग्राफ नीचे जाता रहा। हनी सिंह ने खुद कबूला था कि इस लत की वजह से वे खराब स्थिति में थे, बाइपोलर रोग से पीड़ित हो गए थे, खूब शराब भी पीने लगे थे, जिसके कारण उनकी स्थिति और बद से बदतर हो गई थी। दोस्तों, ड्रग्स इंसान को खत्म करने वाली वो नशा है जिसने सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं, समाज के हर हिस्से को खोखला किया है। किसी भी तरह का नशा हो, सेवन घातक ही है। एक्टर धर्मेंद्र ने तो पगला दीवाना 2 के प्रमोशन के दौरान इस बात को कबूला था कि उनके करियर का पतन उनके पीने की वजह से हुआ था। एक अभिनेता के रूप में अपने आप को बर्बाद कर दिया था इस पीने की वजह से। लेकिन 2011 में उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से धर्मेंद्र ने शराब पीना छोड़ दिया। उधर पूजा भट्ट की बात कर लेते हैं। पूजा भट्ट भी शराब की दीवानी थी। पूजा ने एक बार कहा था, आपकी फिल्म हिट होती है तो आप शैंपेन में नहाते हैं, अगर फ्लॉप होती है तो शराब आपके दर्द को कम करती है। इससे पहले कि यह मुझे कब्र तक ले जाती, मैंने इसे छोड़ दिया है। शराब की आदत के चलते मैंने खुद को खो दिया था। दोस्तों, नशे से उबरकर जिन्होंने अपने जीने की राह बदल ली, उनके प्रयास दूसरों के लिए सबक हैं। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, जरूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी कीजिए।